हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सप्तम सर्ग का पाठ करेंगे, सातवें सर्ग का, जिसमें राजा दशरथ के मंत्री परिषद और मंत्रियों के गुण और उनके नीतियों का वर्णन है। वाल्मीकि जी इसमें लिखते हैं कि इक्ष्वाक वंशी महामना महाराज दशरथ पूरी पृथ्वी पे ठीक उसी प्रकार से शासन कर रहे थे जैसे इंद्र का शासन हो। महाराज दशरथ का जो मंत्रिमंडल है उसमें तमाम मंत्री होते थे, जिसमें 8 प्रमुख मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल तथा 8वें मंत्री सुमंत्र जी। सुमंत्र जी अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और महाराज दशरथ के काफी निकट थे। महाराज दशरथ के अंतिम समय में शयन कक्ष में आने जाने से लेकर के और श्री राम के वनवास में श्रृंगवीरपुर तक रथ लेकर जाने का वर्णन आता है सुमंत्र जी के साथ। इनके महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 2 ऋत्विज यानी कि पुरोहित, जिसमें प्रमुख रूप से महामुनि वशिष्ठ जी और वामदेव जी, 2 पुरोहितों को भी मंत्रिमंडल का सदस्य माना जाता था। वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इनके अलावा 6 विद्वान जो वेद पाठी महर्षि थे, 6 विद्वान, जिसमें प्रमुख रूप से सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम और कात्यायन और इसके साथ साथ मार्कंडेय जी। ये 6 लोग ऐसे महर्षि थे जो महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल के अंग हुआ करते थे। इस प्रकार से 16 मंत्रियों का वर्णन आता है और इसके अलावा मंत्री का कार्य देखने में उन पुरोहितों को भी महाराज दशरथ ने लगाया था जो उनके परिवार के परंपरागत पुरोहित थे, जो उनके परिवार का पूजा पाठ और अंतःपुर का देख रेख धर्म के हिसाब से वो अपना पुरोहित का कार्य करते थे। उनके राजमहल में पुरोहित काम करते थे, वो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। इस प्रकार से महाराज दशरथ विद्वानों और धर्मज्ञ लोगों के मंत्रिमंडल से सुशोभित थे। इनका महाराज दशरथ को भी गौरव और गर्व महसूस होता था कि हमारे मंत्रिमंडल में इतने नीतिवान और विद्वान लोग हैं। प्रायः महाराज दशरथ के मंत्री लोग इतने नीतिवान और धर्मशील थे कि जनता इनको गुरु के समान सम्मान देती थी। जनता के बीच में इतनी ये लोकप्रिय थे कि जहां भी ये जाते थे इनका सम्मान बहुत ज्यादा होता था और एक विद्वत जन और गुरु के समान इनका सम्मान होता था। ये विनयशील और मुस्कुरा के बात करने वाले और सौहार्द वाले मंत्री थे। इन मंत्रियों की कई बार महाराज दशरथ द्वारा परीक्षा ली गई, लेकिन ये अपने सौहार्द और जनता के बीच लोकप्रियता में खरे पाए गए। इन मंत्रियों ने सदैव ही अपने गुप्तचरों को रख करके दुश्मन देशों के में किस प्रकार से षड्यंत्र हो रहा है उस पर नजर रखते थे। सदैव ही नीतिगत तरीकों से बिना जनता के चारों वर्ण को बिना सताए किस प्रकार से कर इकट्ठा करके, सामंतों से कर किस प्रकार से जमा करके और राजकोष में भी बढ़ोतरी किया करते थे। राजकोष में बढ़ोतरी के साथ साथ चतुरंगड़ी सेना में किस प्रकार से संख्या बल बढ़ता रहे, इसका भी ध्यान ये मंत्रीगण रखते थे। इन मंत्रीगण के विषय में ये भी प्रख्यात है, उसमें वर्णन आता है कि किस प्रकार से ये जो लोग दुष्टता का काम करते थे, अपराध करते थे, उनको दंडित करने में जिस प्रकार से जितना शक्तिशाली अपराधी होता था उस प्रकार से उनका दंड निर्धारित करते थे। कमजोर व्यक्ति का कम और शक्तिशाली व्यक्ति का अधिक दंड का प्रावधान इनके राज्य में मंत्री लोग किया करते थे। साथ ही इनके नीतिगत होने के कारण और धर्मशील होने के कारण पूरे राज्य में किस प्रकार से धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके और लोग धर्म को किस प्रकार से धार्मिक हो सके और धार्मिक गतिविधियों में लिप्त हो सके, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सके, उसका ख्याल ये मंत्री लोग रखते थे। इनके राज्य में किस प्रकार जनता सुखी रहे और धन धान से संपन्न रहे, ये मंत्रियों का कर्तव्य होता था।
और यह वर्णन है कि कौशल राज्य में हर व्यक्ति सुखी और धन्य धान से भरपूर था, कोई दुखी नहीं था, किसी को और उस राज्य में यह भी वर्णन आता है कि कपटी, चोर और अपराध करने वाले इस तरह के लोग नहीं पाए जाते थे। कुशल राज्य जो है वो अपने आप में बहुत ही एक सुंदर और सुखी लोगों का राज्य था, जहां हर व्यक्ति खुशहाल था और राजा दशरथ इस प्रकार से अपनी गुणवान मंत्रियों के साथ उस समय पूरे पृथ्वी पर शासन करते थे। हरे राम हरे कृष्ण।